हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल के चार्जर को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। देखो, अब चार्जर कोई भी हो, वर्किंग प्रिंसिपल सारे चार्जर का एक ही होता है। ये जो मेरे पास आप चार्जर देख रहे हो, ये एक सैमसंग का चार्जर है जिसका वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 5 वोल्ट और 1.55 एम्पियर हमें आउटपुट में देता है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये अभी हमें कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि किस तरीके से आसानी से आप मोबाइल के चार्जर को रिपेयर कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और लाइक नहीं किए हो तो अभी से लाइक कर दो। तो चलो, अब मैं इसके पीसीबी को बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे और टेस्ट करेंगे, पता लगाएंगे कि हमारा इसमें कौन सा फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे इस चार्जर के पीसीबी को मैंने बाहर कर लिया है। कुछ इस तरीके का पीसीबी है इस चार्जर का। देखो, तो देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपको फिजिकली चेक करना है किसी भी पीसीबी को या फिर सर्किट को। क्योंकि फिजिकली चेक करने से एक फ़ायदा हमें होता है कि कभी भी हमारा कोई कंपोनेंट फटा होगा, जला होगा, तो हमें ऊपर से ही दिख जाएगा। फिलहाल अगर मैं आपको इस पीसीबी में दिखाऊं तो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट कहीं से भी जला या फटा हुआ नहीं है। देखो, पीछे की साइड भी ये पूरा का पूरा फ्रेश है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हमें मल्टीमीटर का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स को चेक करने पड़ेंगे और फिर हमें पता लगेगा कि इस चार्जर में कौन सा फॉल्ट है। तो देखो, जो हमें चेकिंग करनी है कंपोनेंट्स की, वो भी बिल्कुल सीक्वेंस में करनी है, एक एक करके करनी है। ये नहीं कि कहीं से भी हमने सीधे से चेक कर लिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको कहाँ से चेकिंग स्टार्ट करनी है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फ्यूज़ दिख रहा है। देखो, ये हमारा फ्यूज रजिस्टर है। ये कि 1 वाट का है। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो F1 लिखा हुआ है और 1 वाट लिखा हुआ है। तो ये 1 वाट का हमारा फ्यूज रजिस्टर है। तो देखो, आपको चेकिंग फ्यूज से ही करनी है, क्योंकि जो हमारा सप्लाई आता है वो सबसे पहले हमारे फ्यूज में ही आता है। तो यहाँ से फ्यूज में आएगा हमारा सप्लाई। उसके बाद ये फ्यूज जो है यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। तो देखो, और ये जो ट्रेस है हमारा, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से लगा हुआ है। देखो, ये ट्रेस जो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। इससे हमारा जो है फ्यूज रजिस्टर का ट्रेस लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको फ्यूज को चेक करना है। अब फ्यूज को किस तरीके से चेक करना है फ्रेंड्स, कि आपको अपने मल्टीमीटर को रख लेना है सिंपली बजर के रेंज पे। देखो, बजर के रेंज पे मैंने रख लिया है और अब हमें फ्यूज की टेस्टिंग करनी है। देखो, अगर हमारा फ्यूज सही होगा तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर बीप करेगा, और अगर ओपन होगा तो यहाँ पे बीप नहीं करेगा। तो अगर ओपन होगा तो हमारा जो फ्यूज रजिस्टर है वो ख़राब माना जाएगा। तो चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके फ्यूज को चेक करता हूँ। तो देखो, अगर मैं फ्यूज को चेक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो हमें कोई भी बीप यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखो, मैं पीछे की साइड से भी आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। देखो, ये हमारा फ्यूज रजिस्टर है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। देखो, हमें कोई भी बीप का साउंड मल्टीमीटर में नहीं आ रहा है। तो देखो, यहाँ पे ये जो फ्यूज रजिस्टर है ये फ्रेंड्स ख़राब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूज हमारा ख़राब है तो यहीं से हम डायरेक्टली फ्यूज को चेंज कर देंगे और हमारा पीसीबी काम करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। देखो, क्या होता है कि जब भी हमारे सर्किट में कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले हमारा फ्यूज उड़ जाता है। क्योंकि जो हमारा फ्यूज होता है उसको हम लोग प्रोटेक्शन के लिए ही यूज करते हैं सर्किट में। तो कभी भी ज़्यादा करंट फ्लो होगा या फिर शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा करंट फ्लो होगा और उस टाइम पे हमारा फ्यूज उड़ जाएगा। देखो, ज़्यादातर केस में क्या होता है, देखो हमारा यहाँ पे दो साइड आपको दिख जाएगा। एक हमारा प्राइमरी साइड है, दूसरा हमारा सेकेंडरी साइड है। देखो, ट्रांसफार्मर के इस साइड वाला जो प्राइमरी है और यहाँ से दूसरी साइड वाला सेकेंडरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें डीसी मिलता है और इस साइड हमारा हाई वोल्टेज फ्लो होता है। तो देखो, कभी भी हाई वोल्टेज फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो करंट ज़्यादा फ्लो होने की वजह से हमारा यहाँ पे फ्यूज रजिस्टर उड़ जाएगा, क्योंकि ये फ्यूज हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन देता है। अगर मान लो यहाँ पे हम फ्यूज यूज नहीं करेंगे तो हमारा सर्किट पूरी तरीके से बर्न भी हो सकता है, इसमें आग भी लग सकता है। तो चलो, हमारा यहाँ पे फ्यूज खराब है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे टेस्टिंग रोक देंगे। आगे भी हमें टेस्टिंग करनी है। अब टेस्टिंग किस तरीके से करनी है, जो हमारा फ्यूज का वायर है, देखो फ्यूज का जो ट्रेस है वो कहाँ गया हुआ है, ट्रेसेस वो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पे गया हुआ है। तो हो सकता है कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो गया होगा, जिसके रीजन से यहाँ पे हमारा फ्यूज उड़ गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, इस पे भी आपको इनपुट में दो लेग दिख रहे होंगे। ये हमारा एसी इनपुट है और यहाँ से हमारा डीसी आउटपुट है। तो अब इन दोनों दोनों जो है हमारे लेग हैं जो एसी इनपुट के हैं, इन पे हम अपने मल्टीमीटर को कुछ इस तरीके से रखेंगे। देखो,
यहाँ पे ये हमारा बीप नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी साइड है जो हमारे रेक्टिफायर का जो एसी इन है सिंपली, वहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। और मैं अगर डीसी की बात करूँ, जो हमारा आउट करके ये हमें डीसी निकालता है, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे भी हमारा कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ब्रिज रेक्टिफायर में आपको शॉर्ट सर्किट नहीं मिला, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे कैपेसिटर है जो डीसी फिल्टर करने के लिए है, ये दोनों भी ओके है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट होता है डीसी, वो पैरेलली हमारे कैपेसिटर से कनेक्टेड होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये दोनों कैपेसिटर भी ठीक ही माना जाएगा, क्योंकि ये फटा भी नहीं है और यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हमारी नहीं आ रही है। तो देखो यहाँ तक हमने टेस्ट कर लिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर हमारा लगा होता है, तो यहाँ पे आपको 3 लेग दिख जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों को भी हमें चेक करना है कि क्या कहीं हमारा ट्रांजिस्टर तो शॉर्ट नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें मल्टीमीटर को सिंपली बजर रेंज पे ही रखना है, और जो हमारे प्रोब्स हैं देखो कुछ इस तरीके से टर्मिनल में टच करना है तीनों में। देखो हमारे ट्रांजिस्टर के जो 3 टर्मिनल है, देखो इन तीनों पे अगर मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ भी हमें शॉर्टिंग नहीं आ रही है। आसपास हमारे कुछ डायोड्स है, देखो इनको भी हमें देख लेना है कुछ इस तरीके से। देखो हमारे डायोड्स भी ओके हैं। यहाँ पे एक हमारा कैपेसिटर है, देखो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं ये तो शॉर्ट नहीं है। देखो मैं शॉर्टिंग इसलिए चेक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे फ्यूज उड़ गया है, और शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी प्राइमरी में मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई फॉल्ट है। ऐसा हो सकता है कि हाई वोल्टेज आया होगा, उसकी वजह से भी ये फ्यूज जो है हमारा वो उड़ गया हो। तो देखो प्राइमरी साइड में फिलहाल जो टेस्टिंग हमने की है उसमें यहाँ तक तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब हम एक बार क्या करेंगे कि सेकेंडरी साइड में भी चेक करके देख लेंगे। वैसे देखो इस सब टाइप के जो चार्जर्स होते हैं उसमें हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही हमारा आउटपुट जो है वो शॉर्ट होगा तो हमारा जो चार्जर है वो सप्लाई रोक देता है। फिर भी हम एक बारी क्या करेंगे, सेकेंडरी में भी चेक कर लेंगे। देखो आप जो है बहुत सारे एसएमपीएस में, बहुत सारे क्या लगभग एसएमपीएस में सेकेंडरी के साइड में डायोड दिख जाता होगा आपको, लेकिन यहाँ पे इस चार्जर में आपको कोई डायोड सेकेंडरी के साइड यहाँ पे देखो नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बस एक कैपेसिटर मिलेगा। देखो इन सब टाइप का जो पीसीबी होता है, जो हमारे मोबाइल चार्जर का होता है, उसको बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट बनाया जाता है। अब उसके लिए यहाँ पे एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन। देखो यहाँ पे आपको डायोड का यूज नहीं दिख के सिंपली एक आईसी दिख जाएगा। देखो ये आईसी है, वो ये जो आईसी है वो सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन के लिए है, ताकि हमें आउटपुट में बेटर इफिशियंसी मिल पाए। तो यहाँ पे आप डायोड नहीं देखोगे, ये सिंपली इसके अंदर एक मॉसफेट फैब्रिकेटेड होता है जो हमें बेटर इफिशियंसी प्रोवाइड करवाता है डायोड से, ठीक है। तो इन सब टाइप के चार्जर्स में आपको डायोड नहीं दिखेगा फिल्ट्रेशन के लिए, वहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके का आईसी दिखेगा जिसमें हमारा मॉसफेट होता है। अब देखो इसको कैसे चेक करना है मैं बताता हूँ। देखा जो इसका जो पिन आउट है वो हमारा यहाँ पे 4 नंबर पिन वीसीसी है, और इधर से हमारा 8, 7 और 6 ये तीनों हमारा ग्राउंड है, और सबसे लास्ट वाला हमारा जो है वो ड्रेन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसमें भी हम लोग शॉर्टिंग चेक करते हैं कि कहीं ये हमारा जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफिकेशन के लिए यूज हुआ है, ये तो कहीं शॉर्ट नहीं है। तो इसके वीसीसी और ग्राउंड में मैं चेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। तो फिलहाल लगभग जो हमारे कंपोनेंट्स है उसको हमने चेक किया है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर भी है, तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं आउटपुट में। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे को क्या लग रहा है कि जो हमारा हाई वोल्टेज आया था उसकी वजह से यहाँ पे हमारा फ्यूज उड़ गया होगा। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने लगभग सारे कंपोनेंट्स को चेक कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार फ्यूज बदल के इसको सप्लाई दे के देखता हूँ कि क्या ये ऑन होता है। तो सिंपली अब मैं इसके फ्यूज को चेंज करूँगा, और फ्यूज को चेंज करके कौन सा फ्यूज लगाना है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे हमें 1 वाट का लगाना है। देखो 1 वाट का फ्यूज रजिस्टर यहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो मैं अब इसको रिप्लेस कर देता हूँ। फ्रेंड्स फ्यूज मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। देखो ये जो फ्यूज लगा हुआ था हमारा वो ये था, और ये हमारा बीप नहीं दे रहा था। तो इस फ्यूज की जगह पे मैं एक 1 वाट का फ्यूज लगाने वाला हूँ, जो कि मेरे पास ये है। देखो तो अब इस फ्यूज रजिस्टर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फ्यूज हमारा चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसको पावर सप्लाई देना है। उसके बाद हमें चेकिंग करनी है कि ये हमें आउटपुट देता है कि नहीं। तो चलो अब इसको पावर सप्लाई में सिंपली हम लोग लगा देते हैं।
तो पावर सप्लाई भी हमने फ्रेंड्स दे दिया इस सर्किट में। देखो यहाँ से मैंने पावर सप्लाई से इसको सप्लाई दिया है, और अब हमें चेक करना है आउटपुट में वोल्टेज कि हमारे पास वोल्टेज आ रहा है या नहीं। देखो ये कैपेसिटर था हमारा, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारे पास वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखो 5.20 वोल्ट हमें एग्जैक्ट मिल रहा है। तो हमारा जो सर्किट है फ्रेंड्स वो अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी इस तरीके से अपने सर्किट को चेक करके आसानी से रिपेयर कर सकते हो। आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।